हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वह सार संग्रह बुक का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और आप वीडियो देखते होंगे तो बिल्कुल ही आपको लेक्चर वाइज मैंने अपलोड किया है प्लेलिस्ट बना के। एवं आज का जो टॉपिक है वो हमारा है भारत का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। इसीलिए देर न करते हुए हम बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ बने रहे हैं। वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें और बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं हमारा एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से यह कितना इम्पोर्टेंट है और इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता जब हुआ था, किससे संबंधित है यह? वर्ष 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ था, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में काफ़ी विवाद हो गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना अगर हुआ था तो कब हुआ था? 1909 में उसे किया गया था। 1906, 1908 एवं 1907-8 में किया गया था एवं 9 बार जो आया था, 9 में आया था वह उसमें स्थापना कर दिया गया था मुस्लिम लीग का। इसलिए जब 1916 तक जब भारत विभाजन हुआ, जब 1911 में भारत से जब कोलकाता बनाया, कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई, तो उसके बाद भारत में मुस्लिमों में काफ़ी एकदम विभेद होने लगा था, जिसके कारण 1916 में लखनऊ क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से यहाँ दंगा फसाद इत्यादि चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलने लगा था। इसीलिए कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में। ठीक है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे वह अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता के कर रहे थे, जो इस विरोध को दबाया जा रहा था। ठीक है, सूरत अधिवेशन, सूरत वर्तमान कहाँ है? गुजरात में है, से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ है? फिर लखनऊ अधिवेशन में, जो कि वह उग्रवादी एवं उदारवादी 2 खंडों में वो बढ़ गए थे। कहाँ पर? यह सूरत में। ठीक है, अगला बात करते हैं अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया प्रमुख शिल्पकार कौन थे? वह एनी बेसेंट के द्वारा फिर से उनको एकीकृत कर दिया गया था उग्रवादी एवं अति उग्रवादियों के बीच में। ठीक है, उदारवादियों के बीच में। ठीक है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग को और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था एवं प्रमुख शिल्पकार कौन हुए हैं इनका? एनी बेसेंट हुए हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम क्या हुए? मतलब जब लखनऊ अधिवेशन में जब निर्णय लिया गया तो उनसे जो मतलब भविष्य का क्या परिणाम निकल कर आया? भविष्य का यह परिणाम निकल आया, कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर लिया एवं स्वीकार कर लिया। इसीलिए भारत 2 खंडों में यहीं से विभाजित हो गया, जिसके कारण हमारा अखंड भारत का टूटने का भी एक मेन ये भी कारण है। ठीक है, बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान का संस्थापक है, ठीक है, को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। जब देखिए जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम को एक करने में काफ़ी व्यापक स्तर पे उन्होंने काम किया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसको कि सरोजनी नायडू ने उसे हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत कहा है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने चलकर स्वतंत्र भारत से अपना एक देश का मांग कर लिया, जो कि पाकिस्तान पड़ा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ही की BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है इसी की अध्यक्षता में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते को विरोध किया था। ठीक है, जितना भी है कांग्रेस एवं मुस्लिमों के बीच हो रहा था समझौता, इनको विरोध किया था मात्र एक कौन व्यक्ति हुए में? वह मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से लाई गई थी? वह आयरलैंड से लाई गई थी। होम रूल का मतलब क्या हो गया? गृह शासन, मतलब होम मतलब घर हो गया, रूल का मतलब घरों का जो शासन है। इसलिए भारत में कौन कैसे चलेगा उसका जो कि नियम रूल बना रहा था वह अंग्रेजों के द्वारा बना गया था, ताकि भारत में विरोध उत्पन्न हो रहे थे समय समय पर, इसीलिए होम रूल की योजना लाई गई थी। ठीक है, ये कहाँ से लाया गया था? आयरलैंड से लाया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, यह बताइए। 1914 में हुआ था, ठीक है। 1914 से लेकर कब तक चला था, 1923 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ करता था, यह अभी बात की है, होम रूल आंदोलन, जो कि 1900 कब से चालू हुआ था, 1916 में इनका चालू हुआ था होम रूल, ठीक है। अप्रैल 1916 में तिलक जो हुए हैं, ठीक है, तिलक ने पूना जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, से होम रूल का आंदोलन प्रारंभ किया, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 सितंबर में अड्डायार होम रूल का आंदोलन प्रारंभ किया गया है, ठीक है। जब होम रूल का जब आया तो यहाँ पर भारतीयों ने उसे विरोध भी किया, कुछ भारतीयों ने, एवं उग्रवादियों एवं उग्रवादियों ने क्या किया, विरोध किया, एवं उदारवादियों ने उसका समर्थन कर रहा था, ठीक है। एनी बेसेंट की किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की गई थी, ठीक है, वह कॉमनवेल्थ, ठीक है। एनी बेसेंट की कौन सी पत्रिका है, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि एनी बेसेंट की कौन सी पत्रिका है, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, वह एनी बेसेंट की, जिसके द्वारा क्या मांग किया गया था, इसके द्वारा साप्ताहिक पत्रिका में स्वशासन की मांग कर दी गई थी, मतलब स्थानीय स्वशासन भारत में किस तरह होंगे, यह मांग कर दी गई थी। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, यह आने लगा था, यह एनी बेसेंट के अध्यक्षता में ऐसा हो रहा था, ठीक है। होम रूल आंदोलन की अगर बात करते हैं तो क्या है इनका विशेषताएं, देखते हैं इनका विशेषताएं कुछ देखते हैं। होम रूल आयरलैंड का शब्द है, ठीक है। होम रूल आयरलैंड का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, घर का नियमावली। भारत एक हमारा देश है जो कि हमारा घर के रूप में है, इसके लिए यह आयरलैंड से लाया गया यह शब्द है होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में यह भारत में चालू किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन होता है, ठीक है। स्वशासन, जैसे कि हम बात किए, स्वशासन मतलब भारत में रह रहे व्यक्तियों के द्वारा शासन कैसे किया जाएगा, होम रूल का अर्थ यह था, ठीक है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड के द्वारा की गई थी, ठीक है। यहाँ भी किसके द्वारा की गई थी, देखिए रेडमांड के द्वारा की गई थी। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन में होम रूल आंदोलन के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत में जब हुआ था यह चालू, तो यहाँ के वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। होम रूल आंदोलन जो कि दो दलों में बट गया था, एक उग्रवादी एवं उदारवादी में। देखिए उग्रवादी की अगर बात करते हैं, उग्रवादी की में कौन कौन मिले थे, यह हुए थे तिलक का होम रूल, जो कि इन्होंने विरोध किया था, ये काफ़ी क्षेत्रों में एनी बेसेंट ने भी इसका विरोध किया था, ठीक है। जो कि तिलक का होम रूल में 1916 में इन्होंने विरोध किया, जो कि इनका क्षेत्र कौन कौन सा रहा, या महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के क्षेत्र में इनका विरोध किया। इन्होंने मुख्यालय अपना बनाया, बेलगांव में अधिवेशन भी इन्होंने किया, एवं कर्नाटक का भी इन्होंने मुख्यालय बनाया। समिति का भी स्वरूप इन्हें बहुत व्यापक स्तर पर इन्होंने समितियाँ भी बनाई, एवं उनका अध्यक्ष इत्यादियों का गठन किया, समिति बनाई, जिसमें कि अध्यक्ष जो किनको रखे, NC केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट को इन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया जब इन्होंने विरोध कर रहा था, ठीक है। उद्देश्य इनका क्या था, उद्देश्य यह रखना चाहता था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, यही किया गया था, ठीक है। इनके लिए जो कि परिणाम निकल गया, प्रचार माध्यम मराठी व केसरी के रूप में, मतलब पूछा जाएगा कि प्रचार किससे कर रहे थे, कौन भाषा में कर रहे थे, वह मराठी एवं केसरी के भाषा में कर रहे थे, एवं पत्रिका भी यही हुआ था, मराठी एवं केसरी पत्रिका से प्रचार प्रसार कर रहे थे एवं लोगों को जागृत कर रहे थे। होम रूल कौन कर रहे थे, तिलक होम रूल के द्वारा महाराष्ट्र कर्नाटक का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। दूसरा क्षेत्र में जो हो रहा था वह एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल, जो कि सितंबर 1916 से, और तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में, ठीक है। इन्होंने काफ़ी व्यापक स्तर पर इन्होंने विरोध किया, किसने, एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। एनी बेसेंट का भी क्षेत्र कौन था, ये मद्रास एवं तमिलनाडु का, ये दक्षिणी भारत का ही क्षेत्र रहा है। मुख्यालय इसका अड्यायर एवं मद्रास भी इनका मुख्यालय रहा है, जहाँ से इन्होंने विरोध किया, ठीक है। समिति इनका नाम अगर पूछा जाए तो इनका एक ही थी, अखिल भारतीय स्वरूप, जो कि सभी मिलकर, मतलब इनमें किसी भी समिति को गठित नहीं किया गया, एवं स्वरूप किसी को एक व्यक्ति को नहीं दिया, ठीक है। सबको स्वरूप दिया एवं बोला कि सब इसमें अध्यक्षता करें एवं सब की बातें सुनी जाएगी। ये एनी बेसेंट के द्वारा अप्रैल सितंबर 1916 में की गई थी। एवं आगे बढ़ते हैं, सचिव जो बनाया गया था, ये सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, एवं उनका उद्देश्य यही था कि शासन की स्थापना की जाए, एवं प्रचार का माध्यम उनका क्या रहा था, कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है वह
और न्यू इंडिया एक पत्रिका इन्हीं के द्वारा वह प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एक बन गया, देखिए एनी बेसेंट की कौन सी पत्रिका है, तो ठीक है कॉमनवेल्थ। अगर यहाँ से पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, तो एनी बेसेंट। अब पूछेगा कॉमनवेल्थ पत्रिका में किन बारे में चर्चा किया गया था, वो होम रूल अधिवेशन के बारे में चर्चा की गई, जो कि कॉमनवेल्थ पत्रिका किनकी है। एवं न्यू इंडिया यह भी एनी बेसेंट की पत्रिका है। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता है फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव। फेबियन, इनके बाद जो कि कुछ आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन हो रहे थे, वो हो गया फेबियन आंदोलन। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था, वह एनी बेसेंट ने भी दिया था, ठीक है। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग की अगर बात करते हैं, तो आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर लिया गया था, वो 1918 में। दोनों ने मिलकर एक दो की अलग अलग क्षेत्रों में वो आंदोलन कर रहे थे, दोनों मिलकर उन्होंने 1918 में वो दोनों फिर एक हो गए और फिर एक जगह से उन्होंने विरोध करना चालू किया था, ठीक है। वर्ष 1915 में जब हुआ, वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसने किया था, ये लाला लाजपत राय के द्वारा। ये अमेरिका में भी इन्होंने होम रूल का गठन किया था, ठीक है। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ बात करते हैं। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर एवं वीपी वाडिया एवं मोतीलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू एवं मदन मोहन मालवीय आदियों ने संबंध में इन्होंने अपना अलग अलग वाणी व्यक्त की है, क्योंकि होम रूल आंदोलन का इन्होंने व्यापक स्तर पर विरोध किया एवं कुछ व्यक्तियों ने इनका समर्थन भी किया, ठीक है। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कर दी गई थी, देखिए। अमेरिका में कब किया गया था, 1915 में किसके द्वारा की गई थी, यह किया गया था किसके द्वारा, यह लाला लाजपत राय के द्वारा। अगर बात करते हैं यह आयर कहाँ से लाया गया था, होम रूल आंदोलन का शब्द कहाँ से लाया गया था, यह लाया गया था आयरलैंड से। एवं 2 जनवरी 1916 को लंदन में भी भारतीय होम रूल लीग का भी यह स्थापना कर दिया गया था। एवं इनका महासचिव की अगर बात करते हैं, इनका महासचिव कौन हुआ, डी ग्राहम पोल के द्वारा की गई थी, देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अगर पूछा है लंदन में होम रूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो डी ग्राहम बेल के द्वारा की गई थी। चैप्टर छोटा होने के बावजूद हमें एक साथ 2 या 3 चैप्टर डेली डिस्कस में लाते हैं। तो अगला चैप्टर जो हमारा होगा, जो है सामने है स्क्रीन पे, वो है ट्रेड यूनियन एवं समस्त साम्यवादी दल, ठीक है। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि यह बिहार दरोगा एवं जैसे पुलिस एग्जाम या बीपीएससी को लेकर यह काफ़ी चर्चा में रहता है। ये सभी चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बुक भी आप जो पढ़ रहे हैं अभी, यह सार संग्रह है, इसमें फालतू की बातें दी नहीं जाती है, यह फैक्ट देती है, जो कि यह हर लाइन में एक ना एक क्वेश्चन छूट पाए। तो बढ़ते हैं आगे। वर्ष 1990 में जो कि गठित हुआ भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वह MNM लोखंडे के द्वारा की गई थी, बॉम्बे मजदूर संघ का गठन, ठीक है। बात करते हैं वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो कि TATLA के नाम से उसे स्थापित किया गया था, किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पर, अहमदाबाद में, जो कि इनका जन्मभूमि का क्षेत्र रहा है, ठीक है। गांधी जी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के ट्रांस स्ट्रीटशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हित में रक्षा करने वाली ट्रस्टी होता था, न कि मालिक होता था, ठीक है। मतलब बात करता था, जो कि यह हुआ था अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसमें बात करता था कि जो अमीर किसान होते थे, जो अमीर मजदूर होते थे, वह केवल क्या होते थे, आगे जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, वह स्थापना इनका वर्ष कौन सा है, वर्ष 1920 में मुंबई में इनका स्थापना किया गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक किसे कहा जाता है, वह NM जोशी को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया था, तो वह लाला लाजपत राय को नियुक्त किया गया था। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। एवं प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे,
लाला लाजपत राय हुए थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है। एवं 1929 में नागपुर में जो कि हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मई माह में 2047 के मई में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के। अध्यक्षता कौन सा शब्द हुआ कि कार्यभार सौंपना। अध्यक्ष मतलब एक कोई कार्य नहीं करना, एक अध्यक्ष के पद नियुक्ति होना एवं अध्यक्षता जो कि सौंपित किया गया था। आगे बात करते हैं। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? रूस में जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख कारखाना एवं अधिनियम जो कि भारत में लाए गए थे, यह कब लाए गए थे एवं देखते हैं इनका, एवं गवर्नर जनरल एवं उनका कार्यकाल या प्रमुख क्या क्या कौन कौन से अधिनियम के तहत ये लाए गए थे। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि कारखाना अधिनियम की बात करते हैं तो कारखाना अधिनियम जो कि 1881 में आया था लॉर्ड रिपन के काल में, यह भारत में स्थापित की गई थी। एवं कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम 1991 में लाया जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में लाए गए थे। एवं कारखाना अधिनियम, तृतीय कारखाना अधिनियम 1911 में जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत लाया गया था। एवं कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के काल में लाया गया था। एवं 1934 में जो लाया गया था कारखाना एक्ट अधिनियम, वो लॉर्ड विलिंगटन के काल में लाया गया था। 1944 में जो कि लाया गया था कारखाना अधिनियम, लॉर्ड वेवेल के काल में लाया गया था। भारत में कितने कारखाना एक्ट अधिनियम आया है? वो टोटल 6 आया हुआ है। कौन कौन से आया हुआ है? ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय तो हम याद कर ही सकते हैं, इसका ईस्वी याद करते हैं 81, 91, 11, ठीक है। देखिए बात करते हैं 1881, 91, 1911, ठीक है। देखिए या फिर 81, 91, 11, ठीक है। अगर इनके बात करते हैं तो वो 1900 दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। 18, 91, 81, 22, 34, 44, 22, 34, 44, ठीक है। 22 दूना 44, ठीक है, ठीक है। 22 दूना 44, 34, 44, 34, 22, 34, 44। देखिए कब कब आया था? देखिए आंख बंद करिए और याद करने की कोशिश कीजिए कब कब आया था कारखाना। 81, 91, 11, 81, 91, 11 एवं 22, 44, 38, 22, 44, 34, 22, 44, 34 इत्यादि के काल में आया हुआ था। काल की बात करते हैं तो 81 में लॉर्ड रिपन, 91 में लॉर्ड लैंसडाउन, 11 में आया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय एवं 1922 में आया था लॉर्ड रीडिंग एवं 34 में आया था लॉर्ड विलिंगटन एवं 44 में आया था लॉर्ड वेवेल के काल में इत्यादि भारत में कारखाना एक्ट अधिनियम आए एवं इनका वायसराय के पद पर वर्तमान में उस समय कौन व्यक्ति नियुक्त थे इनके बारे में हम देख लिए, ठीक है। बात करते हैं वर्ष आगे देखते हैं। सन 1927 में की बात करते हैं तो सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था, ठीक है। भारत में मजदूर दिवस पहली बार कब मनाया गया था? यह 1927 में मनाया गया था, जो कि अभी भी 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में फिर मनाया जाता है, जो कि भारत के मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना के सूचक हुए हैं। यहाँ पर राजनीतिक के व्यापक स्तर में जुड़ना भी चालू कर दिए थे भारत के मजदूर, इसीलिए मजदूरों को हित में भी इसके लिए एक दिवस नियुक्त किया गया था, जो कि इसे सम्मानित दिन से सम्मानित किया गया था। वह 1 मई को मजदूर दिवस 1927 से मनाने जाने लगा था, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय बात करते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला भारत के प्रथम भारतीय बात करते हैं तो वह कौन सा है? मानवेंद्र नाथ राय को प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भारतीय पहले हुए हैं। कौन? मानवेंद्र नाथ राय, जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रथम अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। M.N. राय की बात करते हैं। M.N. राय के सहयोग से ताशकंद समझौता किया गया था, ठीक है। ताशकंद के समझौते में भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इनका डेट है 17 अक्टूबर 1920 में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? यह ताशकंद में की गई थी। किनके अध्यक्षता में की गई थी? तो M.N. रॉय के अध्यक्षता में की गई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कानपुर में किया गया था। कब किया गया था? अगर इसकी डेट पूछा जाएगा तो क्या टिक करिएगा? 26 दिसंबर 1925 को भारतीय साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, कानपुर में किया गया था। कब किया गया था? 26 दिसंबर
1925 को किया गया था। ठीक है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? यह साम्यवादी आंदोलन जो कर रहे थे जो व्यक्तियों के द्वारा, उसे कानपुर षड्यंत्र मुकदमा के द्वारा ब्रिटिश सरकारों के द्वारा जिन व्यक्तियों पर चलाए गए थे, जो इनके नेताओं पर चलाए गए थे, जो व्यक्ति साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इन पर आंदोलन चलाया गया था मुकदमा चलाया गया था 1924 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिव बात करते हैं। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिव पार्टी की स्थापना की बात करते हैं। तो पार्टी की स्थापना यह किया गया था किसके द्वारा? यह एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई थी? इसी बात करते हैं। सौम्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। देखो, सौम्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। ठीक है। एक हम ट्रिक लेके आएंगे जिसमें कि सभी टैगोर जितने भी लगे हैं व्यक्तियों के, जो कि काफ़ी चर्चित रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हम एक बार ट्रिक से इनको याद करेंगे, क्लास के लास्ट में याद करेंगे। ठीक है। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एन दत्त मजूमदार के द्वारा की गई थी। देखिए, ये भी फैक्ट है। ये ग्रुप डी के जब ये हो रहा था, ग्रुप डी का एग्जाम में ये पूछा गया है। क्वेश्चन कौन सा है? 2019 का यह ग्रुप डी का एग्जाम में, जो कि वैकेंसी था, जो कि ये 22 में क्लियर किया गया था, जो कि एन.एम. दत्त का मजूमदार, जो कि 1939 में स्थापना की गई थी भारतीय बोल्शेविक पार्टी के। ठीक है। बोल्शेविक पार्टी का, जो कि एन.एम. दत्त के मजूमदार के अध्यक्षता में की गई थी। आगे बात करते हैं। एक चार्ट है भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग कौन कौन से हुए हैं, जो कि इनके शासनकाल में चल रहे थे। आयोग बात करते हैं एवं वर्ष बात करते हैं एवं गवर्नर जनरल एवं संबंध उनका क्या क्या है। ठीक है। फ्रेजर आयोग का देखिए, एक टॉपिक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है एवं VVI है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फ्रेजर आयोग की बात करते हैं तो फ्रेजर आयोग का वर्ष अगर बात करते हैं तो आयोजन यह कब किया गया था? ये 1902 में किया गया था। किनके? उस समय के भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? वो लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, जिसके शासनकाल में 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। इसका कारण एवं उद्देश्य या संबंध किससे था? यह पुलिस सुधार इनका मेन कारण था। मतलब पुलिसों में वैकेंसी इत्यादि एवं शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा कैसे किया जाता है, यह फ्रेजर आयोग के द्वारा 1902 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पुलिस सुधार अधिनियम चलाए गए थे, आयोग चलाए गए थे। ठीक है। दूसरा अगर आयोग देखिए, दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हंटर आयोग। ये 1919 में इनका स्थापना किया गया था, जो कि ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ये चल रहे थे। इनका कारण क्या था? इनका संबंध किस क्षेत्र को पर ये काम कर रहे थे? इनका बात संबंध क्षेत्र पंजाब में आंतरिक अशांति काफ़ी व्यापक स्तर पर बढ़ गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, जो कि हंटर आयोग का गठन करके 1919 में इसे दबाया गया था। ठीक है। अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बटलर आयोग। बटलर आयोग की अगर बात करते थे कब हुआ था? 1927 में हुआ था, जो कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल उस समय चल रहा था। गवर्नर जनरल के पद पे नियुक्त कौन? लॉर्ड इरविन। इनका संबंध किससे था? बटलर आयोग का संबंध 1927 में जो चल रहा था, उनका संबंध था भारतीय रियासतों के साथ साथ संबंध स्थापित करना। मतलब भारत के जितने भी रियासत में थे, मतलब जैसे कि अनेक रियासतों में भारत बटे हुए थे, तो उनका संबंध आपस में अच्छा बनाने के लिए बटलर आयोग का गठन 1927 में किया गया था एवं ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में करके। अगला जो कि लिनलिथगो आयोग, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। लिनलिथगो आयोग का गठन जो किया गया था 1928 में किया गया था। यह लॉर्ड इरविन के काल में ही किया गया था, जो कि यह भूमि सुधार के लिए संबंधित आयोग यह गठन किया गया था। अगला जो कि है मैक्सवेल ब्लूमफील्ड। देखिए यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बना है बिहार पुलिस का। ठीक है। ये 19,338 का ये क्वेश्चन रहा है। सेकंड दिन जो हुआ रहा था एग्जाम, सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग का गठन 1928 में किया गया था लॉर्ड इरविन के काल में। लॉर्ड इरविन के काल में टोटल 4 हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं देखते हैं। लॉर्ड इरविन के काल में 4 टोटल आयोग का गठन किया गया है। कौन कौन सा किया गया है? बटलर आयोग, लिनलिथगो आयोग, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग एवं व्हिटले आयोग इत्यादि ये किया गया था। एवं 1927, 28 एवं 29 में किया गया था। 28 में टोटल 2 बार किया गया था आयोग का गठन। कौन कौन सा? लिनलिथगो आयोग एवं मैक्सवेल ब्लूमफील्ड का आयोग का गठन किया गया था। यह सभी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। ठीक है।
मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जो कि आयोग का गठन किया गया था, इनका संबंध या तो सुधार क्या क्षेत्र था, या बारदौली जो कि बात करते हैं, बारदौली में लगान वृद्धि की जांच करने के लिए, जो कि बारदौली का क्षेत्र जो था, वो बारदौली में जब आंदोलन हो रहा था, उसी में क्षेत्र में जो कि लगान वसूली एवं जांच की वृद्धि के लिए यह आयोग चलाया गया था। कौन सा? मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में लॉर्ड इरविन के शासन ये काल में चला रहा। ठीक है, अगला हुआ था जो कि व्हिटले आयोग, जो कि 1929 में किया गया था। इनका भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, जो कि यह श्रम जो कि मजदूरों के प्रति यह आयोग चलाया गया था। ठीक है, व्हिटले आयोग। ठीक है, अगले बात करते हैं स्प्रू आयोग। स्प्रू आयोग जो कि स्प्रू आयोग का गठन अगर पूछा जाए तो 1935 में किया गया था। यह किनके शासन काल में किया गया? ये था लॉर्ड वेलिंगटन के शासन काल में चलाया गया था। यह बेरोजगारियों पर इन्होंने काफ़ी व्यापक स्तर पर इन्होंने बल दिया था कि बेरोजगार अगर कोई व्यक्ति है तो क्यों है और किस क्षेत्र में है और इनका कारण क्या है, ये लॉर्ड वेलिंगटन के आयोग में किया गया था। कब? 1935 में, जो कि ये उस समय का 1935 का भारत शासन अधिनियम एक्ट पारित हो गया था। उसी के समय में इन्होंने भारत में काफ़ी व्यापक स्तर पर इन्होंने लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा सुधार किए गए थे। ठीक है, क्लाइड आयोग का जो गठन किया गया था, ये 1940 में, ये भी लिनथुओ के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, जिसमें कि इनका संबंध था तेगभागा। तेगभागा कौन हुआ करते थे? मतलब जो कि बारदौली सत्याग्रह में जितने भी व्यक्तियों के द्वारा ये विरोध किया जा रहा था, सत्याग्रह मतलब बारदौली सत्याग्रह किया जा रहा था, तो प्रत्येक व्यक्तियों से इसलिए उनका यह आयोग का गठन किया गया था कि प्रत्येक व्यक्तियों का क्या प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए आयोग का गठन किया गया था, क्लाइड आयोग का जो कि ये लिनथुओ के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, भारत में औद्योगिक जो कि कार्यकालों व बगीचों का मतलब बगीचों में श्रम की स्थिति को सुधार हेतु व्हिटले आयोग का गठन किया गया था, जो कि ये श्रम बेरोजगारी से संबंधित था, जो कि काफ़ी व्यापक स्तर पर रोजगार करते थे एवं इनको व्यापक स्तर पर इसे उस अनुसार से इसे श्रम की पूंजी नहीं मिलती थी। तो हम आज देख लिए थे 2 चैप्टर, जो कि ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, एवं आज देखें कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग क्या रहा। तो काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एवं काफ़ी चर्चा में कई बार रहा है। तो उम्मीद है आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहे होंगे। एवं अगर एक बार में आपका कंटेंट क्लियर नहीं होता है तो ये बुक से ही कंटेंट है, कहीं बाहर से हम कंटेंट कुछ लाते नहीं हैं। जितना कोशिश करता है जो हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ कंटेंट में गड़बड़ी लग रहा है या तो समझाने में कोई दिक्कत हो गया है तो कमेंट करें। अगर कंटेंट आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, इसके लिए कारण भी ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट इसके लिए कारण करें। ठीक है, आज के लिए जो कि हम टॉपिक चर्चा किए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।